नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। इसमें संख्या अभिरुचि के या अभिरुचि के जितने भी प्रश्न हैं उन सब के आंसर हम आपको देंगे। पहला आंसर है, निम्न उत्तर आकृतियों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा यदि x y को दर्पण माना जाए। तो यहाँ x y एक दर्पण दिया गया है और उसके जस्ट बाईं ओर एक आकृति दी गई है। तो मित्रों, होता क्या है यहाँ पे कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो कोई भी आकृति जो होती है उसका दर्पण प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनता है, यानी दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनता है। तो यदि आप देखें तो जो आकृति यहाँ पे तीसरी है, इसमें देख रहे हैं कि जो ऊपर का बिंदु था दर्पण में वो जो है बदल रहा है, पलट जाता है, यानी बाईं ओर आ जाता है, और निचला जो प्रतिबिंब था यानी निचला फिगर था वह पलट करके दाईं ओर हो जाता है। तो तीसरी आकृति यहाँ मैच कर रही है और तीसरी आकृति का जो ऑप्शन दिया गया है वह आपके बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका आंसर बी नंबर सही होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है कि एक परिवार में माता शकुंतला और पिता धर्मेश के साथ दो विवाहित पुत्र, एक अविवाहित पुत्र और दो अविवाहित पुत्रियाँ रहते हैं। दो विवाहित पुत्रों में से एक पुत्री की दो पुत्रियाँ रश्मि और रेशमा है, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री रंजना और दो पुत्र राहुल और रवि हैं। तो यहाँ बताना है, इसके आधार पर कुछ प्रश्न और दिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, उपरोक्त परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है कि परिवार में जो पुरुष हैं वह कुल कितने हैं। तो यहाँ जो पुरुष होंगे वह आपके 6 होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फिर तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको महिला सदस्यों की संख्या बताना है। तो यहाँ जो महिला सदस्यों की संख्या होगी यहाँ कुल 8 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब आपको अगला प्रश्न जो चौथा है इसको देखना है। राहुल किसका पौत्र यानी पोता है, यानी नाती से संबंध होता है, पोता माने नाती। तो यहाँ आपको बता देना है कि राहुल शकुंतला का पौत्र होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है चौथे का। अब आपका जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का है। यहाँ दिया गया, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहित की छाया उसके ठीक बाईं ओर थी और सुमित का मुख निम्न में से किस दिशा में है। तो इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ते हैं क्योंकि यह प्रश्न आपका आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। अगला प्रश्न 6वां है। इस 6ठे प्रश्न में दिया गया है कि मोहन ने फैजान से पूछा कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले 2 दिन बाद निम्न में से कौन सा दिन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शनिवार, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको 7वें क्वेश्चन को देखना है। यदि आज का दिन सोमवार है तो आज से ठीक 101 दिन बाद निम्न में से कौन सा दिन है। इस सवाल को हल करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। आपको करना क्या होता है कि 101 जितने दिन बाद पूछ रहा है उसमें आपको 7 से भाग दे देना है, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद वह दिन दोबारा आ जाता है। यदि रविवार पूछता है तो रविवार दोबारा आएगा। कोई भी दिन जो पूछा जाता है दोबारा एक बार रिपीट हो जाता है। तो आप जब इसमें भाग देंगे तो 14 7 98 होता है, यानी 14 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा। अब हम यहाँ करते क्या हैं कि जो 14 7 98 यानी 98 दिन तो रविवार आएगा। फिर आपको क्या करना है कि जो 3 दिन शेष बचते हैं उस 3 दिनों में आपको रविवार से आगे गिनना है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
और 1 प्लस कर लिया जाता है तो जो होगा आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का, एक कक्षा में रोहन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 28वां है, तो इस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न में से है। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 41, 39, 40 और 38। इस प्रश्न को भी आप बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि जो भी स्थान दिया हो ऊपर और नीचे से, तो इसमें हम दोनों स्थानों का योग कर लेते हैं और उसमें से 1 घटा लेते हैं। जैसे यहाँ 11वां ऊपर से है और नीचे से 28वां है, तो 11 और 28 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ कितना, 8 1 9 2 1 3 39। 39 में 1 घटा देंगे 38 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन डी में मिल रहा है, डी में 38 दिया गया है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ लिखा गया, एक दिन विद्यालय में अध्यापक ने बच्चों को एक परिवार के सदस्यों के बारे में बताया कि अंशिका विनोद की बहन है, छाया विनोद की माँ है और देवेंद्र जो छाया के पिता हैं। और फिर पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन के आधार पर अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि अंशिका देवेंद्र से कैसे संबंधित है। तो आप यहाँ गौर से देखें तो जब देवेंद्र की पत्नी यहाँ पे जो कौन है, छाया है, और छाया विनोद की माँ है, विनोद अंशिका की बहन है, इसलिए जो अंशिका का संबंध देवेंद्र से होगा वह नातिन होगी देवेंद्र की। तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। फिर 10वां क्वेश्चन है, धर्मेंद्र 50 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर 40 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुका तो उसका मुख यानी चेहरा निम्न में से किस दिशा की ओर है। तो इसका सही आंसर यदि आप फिगर बनाएंगे तो पूरब की ओर होगा, क्योंकि जब दिशाएं आप देखते हैं तो उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। इस प्रकार जब आप इसे हल करेंगे तो जो उसकी दिशा आएगी वह पूरब की ओर आएगी। फिर है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पे आपका जो भिन्न होगा वह डी होगा, GT5, डी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगा। अब इसको आप जब हल करते हैं तो हमें देखना है कोई क्रम होगा इसमें। जैसे हम 2 से 5 की ओर जाएं तो 2 3 5 होगा, 5 5 10 होगा, 10 7 17 होगा और 17 9 26 होगा। इसका मतलब हम यहाँ जब हल करें ऐसे देखें तो यहाँ 3 जोड़ें तो देखो 5 आता है, फिर 5 जोड़ें तो 10 आता है और फिर 7 जोड़ें तो 17 आता है, यहाँ 9 जोड़ें तो 26 आ जाता है। इसका मतलब प्रत्येक जो संख्या जुड़ रही है वह संख्या 2 2 बढ़ करके जोड़ी जा रही है। तो यहाँ जो जुड़ेगा 26 में 11 जोड़ा जाएगा और जब 26 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 37। अतः 37 जो आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो हमने ऑप्शन नंबर सी में सही कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है जो आपका 13वां नंबर का, लिखा निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगा। अगली संख्या यहाँ क्या होगी। तो यहाँ यदि हम देखें तो ऐसे चलें, देखो इसका 7 का संबंध 11 से, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, मतलब यहाँ 3 3 प्लस करें
तो क्रम मिल रहा है। लेकिन अब 12 से 15 को देखें तो 12 3 15, यहाँ भी 3 जोड़ने पर 15 आता है। 15 में 3 जोड़े तो भी 18 प्राप्त होता है, और 18 में 3 जोड़े तो यहाँ जो प्राप्त होगा 18 3 21, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21, और 21 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। 14 में DHLPT दिया गया है, तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी एक्स। अब आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है 15वें क्वेश्चन में आपका दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प होगा। तो यहाँ क्या होगा, देखो L के बाद 3 के बाद के, तो यदि हम ऐसे देखें तो L, फिर दूसरे खाने में M, तीसरे खाने में N, फिर यहाँ O आना चाहिए तब यहाँ P आएगा, इसका मतलब हम यहाँ O रख सकते हैं। फिर यदि इधर के लेटर को मिला है तो यहाँ K J I, मतलब ये इधर से बढ़ रहे हैं, G यहाँ H यहाँ I, तो यहाँ क्या भर दें H, यहाँ H हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13, मतलब यहाँ 9 आएगा। तो जो ऑप्शन O9H मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 16। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में जो संबंध पहली दो आकृतियों में है वही संबंध अगली दो आकृतियों में भी होगा। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनाव कीजिए और दिए गए विकल्प में से छांटना है, आपको देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली जो आकृति है यहाँ पे एक तरफ यह बड़ी आकृति है, दूसरी तरफ छोटी आकृति है, और जो उसके सीधे में दूसरी आकृति बन रही है वो छोटी आकृति बड़ी हो रही है, बड़ी आकृति को छोटी कर रहे हैं। यही संबंध शायद यहाँ भी होगा। यहाँ जो त्रिभुज है यह बड़ी आकृति बनी हुई है और वर्ग छोटे बना हुआ है, तो जो अगली आकृति बनेगी तो त्रिभुज छोटा हो जाएगा और वर्ग बड़ा हो जाएगा। तो वर्ग बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ बी में वर्ग बड़ा हो जा रहा है और त्रिभुज उधर जाके छोटा हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 17वां। यहाँ पर है दी गई आकृतियों की स्थिति एक निश्चित क्रम के अनुसार बदल रही है। क्रम को ध्यानपूर्वक देखकर बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से आकृति कौन सी है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ एक आकृति है और यह आकृति क्या हो रही है, दाईं तरफ को देखो घूम रही है 90 अंश। यह आकृति ऐसे यहाँ से घूम करके यहाँ देखो ऊपर की ओर हो जा रही है, यानी ऐसे घूम करके यहाँ ऊपर यहाँ 90 अंश हो रही है, और नीचे भी एक नई आकृति बना दी जाती है इसके। फिर यहाँ क्या हो रहा है, ये जब और घूमेगी तो घूम करके यहाँ 90 अंश घूमी तो इधर ये गोला पहुँच गया और एक तीर का निशान इधर आ गया और एक आकृति यहाँ पे और जोड़ दी गई इस तरह। अब जब आप चौथे खाने में जाएंगे तो ध्यान दें कि ये जो आकृति यहाँ गोला है तो ये घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, जब ये यहाँ आएगा तो एरो का निशान है जो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो इस आकृति ये इधर चली जाएगी ऐसे। अब जब इधर जाएगी तो यहाँ कोई ना कोई आकृति और बनाएगा। तो हम देखें तो किस में मिल रहा है, अच्छा इस आकृति को आप एरो बनाओ, एरो
तो मित्रों इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका ए नंबर। फिर है आपका 18वां क्वेश्चन, दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का संबंध होगा रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्प निश्चित विकल्प। देखिए दिन का संबंध जैसा कैलेंडर से होता है कि दिन को कैलेंडर पर हम दे सकते हैं, तो समय को हम कहाँ देख सकते हैं? समय के लिए हमें घड़ी में देखना होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, घड़ी। अब आपको 18वें क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन पे जाना है। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। यहाँ नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ एक ट्रिक होती है कि हम काउंट कर लेते हैं कि कुल कितने खाने दिए गए हैं आकृति में। तो 1 2 3 4 5 और इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो यदि हम जोड़ दें तो देखो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, मतलब 15 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अब आपका क्वेश्चन 20वां है। निम्नलिखित प्रश्न में 1 2 3 4 दिए गए हैं। चित्र संख्या 1 और 2 किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित है। वही संबंध 3 और दिए गए विकल्पों में से एक का होगा। सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ आप देखें तो देखो फर्स्ट वाले में आपकी 3 लाइनें हैं, 1 2 3। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं। तो तीसरे में देखो कितनी हैं, 4 लाइनें। मतलब पहले वाले से जो दूसरे में है 2 लाइनें बढ़ रही हैं। तो यहाँ 4 लाइनें हैं और इसको छायांकित भी किया जा रहा है। तो अगला जो होगा उसमें आपकी हो जाएंगी 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, सी नंबर में मिल रहा है। 6 लाइनें हो जाएंगी और जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन है। एक कागज को निम्नलिखित ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें एक छेद किया जाता है। खोलने पर यह कैसा दिखेगा? दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए। देखो एक कागज़ है, पहले मोड़ा गया, फिर मोड़ करके उसमें बीच में एक छेद बनाया गया और जब उसको खोलेंगे तो ये जब 4 टुकड़ों में मोड़ दिया गया है तो जब खोलेंगे भी तो 4 छेद बनेंगे और अंदर की तरफ जब कोने में छेद बनाया जाता है तो जितने छेद होंगे वो अंदर की तरफ ही बनेंगे। तो आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको प्रश्न नंबर 22वां देखना। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सर्व प्रकार से भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो इसका मेरे अनुसार तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। अब आप लोग भी समझिएगा इसका क्या हो सकता है। फिर है 23वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न प्रकार से एक जैसे हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य। तो इसको यदि आप एक तरह से ऐसे समझें कि बृहस्पति भी दिनों में आता है, शनि भी है, शुक्र भी है और सूर्य आपका एक तारा है, तो सूर्य भिन्न है। और दूसरी प्रकार ऐसे भी देखें तो बृहस्पति, शनि और शुक्र ये ग्रहों में भी आते हैं। तो यदि ऐसे भी समझें तो ये ग्रह हैं, सूर्य तारा है जो कि सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अब आपका क्वेश्चन 24वां।
निम्नलिखित प्रश्न में दी गई चार आकृतियों में से तीन किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सब प्रकार से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे देखो आकृति बनी हुई है, आकृति के ऊपर कुछ बनाया गया है। तो यहाँ देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 और ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी जितने लाइनें उतने ही ऊपर इसमें गेंद और लाइनें बनाई गई हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी सही है। तो इस प्रकार से तो इसको हम नहीं छँटनी कर सकते, लेकिन यदि मिलाएं तो इनमें से पहले का और तीसरे का चौथे का आधार सही है, इनको हम रख सकते हैं इस प्रकार। और जो ये त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है 2 नंबर, यह इस तरह नहीं टिकाई जा सकती। तो शायद ही इसका आंसर ये 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है 25वां नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियाँ एक समूह चित्र में दिखाई गई हैं, जिसमें से एक स्थान रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति चित्र समूह के रिक्त स्थान को पूरा करती है? तो यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है। इसमें देखो 3 आकृतियाँ हैं, चाहे आप जैसे देखें। एक ये है जिसमें 4 नुकीले एरो बनाए गए हैं, तीसरी ये है जिसमें 3, दूसरी में 3 है और तीसरी वाले में यहाँ 2 हैं। मतलब यही आकृतियाँ सभी में बार बार आ रही हैं। तो यदि इस खाने में देखें यहाँ पे, तो यहाँ एक आकृति है जिसमें 2 तीर इधर उधर बने हैं, दूसरी आकृति है जिसमें 4 खाने हैं। तो यहाँ होगी 3 खाने वाली। तो 3 खाने वाली जो आकृति होगी आपकी, ये सही हो जाएगी, ये आकृति। तो इसका जो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है, बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब आप अगले देखें सवाल को। तो 26वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में से विविध आकृतियों का एक चित्र समूह दिया गया है, जिसमें से एक स्थान रिक्त है, और दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति चित्र समूह के स्थान को पूरा करती है, यानी रिक्त स्थान को पूरा करती है। यहाँ पे आप देखें तो ये 3 जो चित्र बने हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यही चित्र तीनों खानों में आपको मिलने चाहिए। तो देखें तो यहाँ तीनों में तो दोनों में तो पूरे हो रहे हैं। तीसरे खाने में कौन सा चित्र आपको नहीं मिल रहा, जो इन दोनों खानों में है? तो आपको देखो ये मिल रहा है, ये है, और ये चित्र नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा नंबर। तो इसका सही क्या हो जाएगा, चौथा। और चौथा आपका ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 27वां नंबर है, निम्न श्रृंखला में सबसे भिन्न संख्या है। यहाँ आपको सबसे भिन्न संख्या बतानी है। 27 नंबर का जो प्रश्न है आपका, निम्न संख्या श्रृंखला में सबसे भिन्न संख्या है। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार होगा ऑप्शन बी, 24। अब आपका 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां एक निश्चित पद्धति का पालन करती हैं, जबकि एक आकृति उस पद्धति का पालन नहीं करती है, वह अन्य तीनों से भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ यदि आप देखें गौर से, तो यहाँ इस चौथे में देखें तो बाहर जो 4 लाइनों से बनी आकृति वर्ग है, और इसके अंदर जो एक आकृति बन रही है उसमें एक लाइन घट गई है, यानी 3 लाइनों की आकृति त्रिभुज बनाई गई है। ठीक यही संबंध तीसरे में भी है। बाहर की ओर 5 लाइनों से बनी हुई एक आकृति है, और अंदर उसके एक लाइन घटा करके 4 लाइनों की आकृति बनाई गई है। और
त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज में देखो 3 लाइनें हैं, लेकिन अंदर एक लाइन बढ़ा करके 4 लाइनों की आकृति बनाई गई है। और एक में बाहर की ओर 1 2 3 4 5 6 लाइनों की एक आकृति यानी अष्टभुज है, और अंदर 5 लाइनों की एक आकृति बनेगी पंचभुज। तो 1 और 3 4 एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन जो यहाँ दूसरा है यह दूसरा गलत है, अन्य सभी से भिन्न है। तो ये 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। फिर है आपका 29वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सर्व प्रकार से भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन करना है आपको। तो यहाँ आप देखें तो पहली आकृतियों को भी 4 भागों में बांटा गया है, दूसरी आकृति को भी 4 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तीसरी आकृति को भी इसी प्रकार बांटा गया है, लेकिन इसमें जो है बराबर भाग नहीं है। और चौथी आकृति को भी 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें बराबर बराबर भाग है। तो यहाँ हम इसके जो है यदि आंसर बराबर भाग के हिसाब से दें तो चौथा सही होना चाहिए, लेकिन यदि 4 भाग के हिसाब से दें तो 3 सही होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर कन्फर्म तो नहीं कर सकते, मेरी समझ में चौथा सही होगा। यदि चौथा नहीं है तो तीसरा सही होगा। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। यदि आप देखें तो कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। फिर है आपका 30वां क्वेश्चन। निम्न अक्षर समूहों में से विषम समूह को छांटिए। तो पहले में दिया गया है I J K, फिर दिया गया है J K L और तीसरे में K L M L M N। तो यहाँ पर हम देखें तो सभी एक समान है। जैसे I J K बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं वर्ण, यहाँ भी J K L हो रहा है, यहाँ K L M हो रहा है, यहाँ L M N हो रहा है। तो इस आंसर का सही, इस क्वेश्चन में हम सही आंसर निर्धारित नहीं कर पा रहे दोस्तों। इसका क्या सही होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके अवश्य भेजें, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद मित्रों।